Hello students, welcome to 5 Chima classes in collaboration with City Model College। आज हम लोग क्लास 9th में मोशन इन वन डायमेंशन चैप्टर जो सेकंड चैप्टर है क्लास 9 का उसको स्टडी कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने बहुत सी चीज़ों को स्टडी किया है और आज हम लास्ट सेगमेंट में हैं जहां पर हम लोग काइनेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन सी इक्वेशंस है हमारी काइनेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन में? उसमें सबसे पहली इक्वेशन है आपकी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और तीसरी इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये इक्वेशंस कब यूज में आती हैं और कब नहीं यूज में आती हैं, या ये कहें कि जो हमारा मोशन है उसको हम लोगों ने दो पार्ट में ब्रेक किया था। एक हमारा मोशन होता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में आपकी जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट रहती है, जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में फिर से हम इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को उसमें एक पार्ट होता है कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड, और एक होता है वेरिएबल एक्सेलरेशन मोशन। यहां पर एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट रहता है और वेरिएबल एक्सेलरेशन वाले में एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट नहीं रहता। तो जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहता है ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में जो है वो है या तो हमारा यूनिफॉर्म मोशन होगा यानी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, या फिर उसमें कोई एक्सेलरेशन होगा और वहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। जब यूनिफॉर्म मोशन होता है यानी जब वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट रहती है तब एक फॉर्मूला केवल लगता है, वो होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सिर्फ यही एक फॉर्मूले का यूज हम लोग करते हैं जब आपका मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी से होता है। लेकिन जब मोशन में एक्सेलरेशन होता है उस समय हम लोग इन तीन इक्वेशंस का यूज करते हैं। अब ये तीन इक्वेशंस कैसे आई हैं और किस तरह से आई हैं इनको हम लोग आगे समझेंगे। इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए या इन तीन इक्वेशंस को निकालने के लिए हम दो मेथड यूज करते हैं। एक तो ग्राफ मेथड का यूज करते हैं, ग्राफ के मेथड से हम तीनों इक्वेशंस को ड्राइव करते हैं, और दूसरा मेथड हमारा नॉर्मल मेथड होता है, उससे भी हम लोग जो जनरल इक्वेशन मेथड है उससे भी हम लोग इन तीन इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे। तो ओके, आइए देखते हैं। इससे पहले हम क्या चाहते हैं कि हम किसी मोशन में जिसमें कि एक्सेलरेशन है, तो जैसे कि यहां पर हमने कोई मोशन लिया, लेट इनिशियल वेलोसिटी जो उसकी, लेट इनिशियल वेलोसिटी u 0 है और वहां कोई एक्सेलरेशन है, वहां कोई एक्सेलरेशन है और उस एक्सेलरेशन को हमने कह दिया a। और जब एक्सेलरेशन होगा तो बॉडी की स्पीड में कोई चेंज आएगा। इनिशियल वेलोसिटी वहां 0 थी, t टाइम तक एक्सेलरेशन लगा और उसके बाद बॉडी की वेलोसिटी कोई v हो गई। तो हमें निकालना है कि फाइनल वेलोसिटी जो है उसमें और इनिशियल वेलोसिटी में कितना अंतर, कितना क्या रिलेशन होता है, उसको हम लोग को यहाँ पर डेवलप करना है। तो फाइनल वेलोसिटी v है जबकि आपके बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u थी। अब इस ग्राफ को देखें, जो ग्राफ आपकी इस कंडीशन के हिसाब से बनाया गया है कि इनिशियल वेलोसिटी देखिए यहाँ पर u है, जब आपका टाइम 0 था, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था तब आपकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर u थी, और जैसे जैसे टाइम का इंक्रीमेंट हुआ है आपकी वेलोसिटी का भी इंक्रीमेंट हो गया। और इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आपके ग्राफ में शो कर रही है जो आपके वेलोसिटी के इंक्रीमेंट को टाइम के साथ बता रही है। हम लोग पिछले ग्राफ्स में देख चुके हैं, ग्राफ्स के क्वेश्चंस में, और जब ग्राफ को स्टडी किया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है उसमें स्लोप हमको क्या बताता है, स्लोप हमको एक्सेलरेशन बताता है। तो यहां पर ये इसका स्लोप होगा और स्लोप इज इक्वल टू हो जाएगा एक्सेलरेशन। और स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन बेस, क्योंकि स्लोप हमेशा स्ट्रेट लाइन का हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल के फॉर्म में निकलता है, और स्लोप इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर जो है आपका वो BE है, इसीलिए आपको देखिए यहाँ पर BE लिखा हुआ है,
एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बीई, ये आपका परपेंडिकुलर वैल्यू है, बीई कहें या फिर ईबी कह दें, अपॉन बेस कितना है एई, तो एई लिख दिया है। ईबी कितना हो जाएगा, ये वैल्यू देखिए वी है, क्यों, क्योंकि जब टाइम टी हो जाता है तब वेलोसिटी आपकी कितनी हो जाती है, तब वेलोसिटी आपकी वी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो टोटल टाइम है 0 से लेकर टी तक का, यानी जो बेस आपका एई है, ये बेस आपका कितना हो गया, ये बेस आपका टाइम के इक्वल हो गया, यानी टी के इक्वल। तो इसको हम लोगों ने ओडी कहा है, तो ये ओडी हो गया। ये एसी क्या चीज है, ये एसी आपकी यहां से यहां तक की लेंथ है, ये एसी है, और ये कितनी होगी, देखिए आपका ये वैल्यू यहां तक का, ऊपर तक का वैल्यू वी है, नीचे तक का वैल्यू यू है, तो ये हो गई आपकी v माइनस यू। तो इस तरह से v माइनस यू अपॉन टी, तो परपेंडिकुलर हो गया आपका v माइनस यू, बेस हो गया आपका t। तो इस तरह से आपका a इज इक्वल टू आ गया v माइनस यू अपॉन टी। अब यहां से इस t को यहां ले जाइए, तो ये at इज इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u को उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा u प्लस at। तो ये एक हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया, v इज इक्वल टू यू प्लस at। तो इस तरह से हमने अपने उस मोशन में जिसमें एक्सेलरेशन था जो कि कांस्टेंट था और इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, आफ्टर टाइम t इसकी वेलोसिटी v हो जाती है, तो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम में एक रिलेशन निकल गया, v इज इक्वल टू यू प्लस at। इसी तरीके से हम दूसरी इक्वेशन भी जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए फिर से हम उसी ग्राफ को लेंगे। अब यहां पर हम पाएंगे कि डिस्टेंस निकालना है हमको। अभी हम लोगों ने वेलोसिटी निकाली, कितने टर्म्स होते हैं आपके इक्वेशन मोशन में, आपकी इनिशियल वेलोसिटी होती है, फाइनल वेलोसिटी होती है, टाइम होता है, एक्सेलरेशन होता है और डिस्प्लेसमेंट होता है। इतने टर्म्स किसी काइनेटिक मोशन में हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग अभी वी यू ए टी इसमें तो रिलेशन निकाल चुके हैं, अब हम चाहते हैं डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन निकले। तो अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया होता है। वेलोसिटी टाइम में ग्राफ के नीचे का जो एरिया होगा वो आपका बताएगा डिस्प्लेसमेंट। और जब आपकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती तो वही डिस्प्लेसमेंट को ही हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। तो इस तरह से डिस्टेंस यदि निकालना हो तो हमको वेलोसिटी टाइम का ग्राफ का एरिया निकालना चाहिए। तो ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ यू भी दिया हुआ है, तो इसके नीचे का ये जो पूरा एरिया यदि हम निकाल लेंगे तो आपको इस टाइम के दौरान, जिस टाइम के दौरान ये ग्राफ बना है, यानी टी टाइम के दौरान का जो ग्राफ बना है, इसका यदि हम एरिया निकाल लेंगे तो ये पूरा एरिया आपके टोटल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। और यदि इस एरिया निकालना चाहते हैं तो इस पूरे एरिया को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ऊपर का ट्रायंगल पोर्शन हो गया, ये ऊपर का ट्रायंगल पोर्शन हो गया, और फिर उसके बाद नीचे का आपका रेक्टेंगुलर पोर्शन हो गया। तो ट्रायंगल पोर्शन का हम अलग एरिया निकाल लेंगे और ट्रायंगल पोर्शन का अलग एरिया निकाल लेंगे। तो रेक्टेंगल का एरिया यदि निकालना चाहें यहाँ पर, तो रेक्टेंगल आपको क्या बन रहा है, रेक्टेंगल आपका ये बन रहा है। तो रेक्टेंगल कितना है, ओ ए ई और डी। तो ओ ए ई डी रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ तो हो जाएगी आपकी, सपोज ओ टी, ये लेंथ हो गई, तो ये हो गया आपका टी, ओ डी हो गया टाइम, ये लेंथ हो गई, और विड्थ कितनी है ओ ए, ये आपकी ओ ए विड्थ हो गई। और विड्थ कितनी हो जाएगी, ये यू दिया हुआ है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो कितनी है, यू। तो इस तरह से आपका रेक्टेंगल का एरिया निकला है लेंथ इंटू विड्थ करके यू इंटू टी, प्लस ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या हो गया, तो आपका ये हाइट है और ये बेस है, तो हाइट हो गई बीई, तो ये आपकी बीई हाइट हो गई। ठीक है, फिर इंटू ए करना है, ए आपका बेस हो गया, तो ये आपका बेस हो गया। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या हो गया, 1/2 ये हो गई आपकी हाइट और ये हो गया आपका बेस। तो इस तरह से वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हाफ की जगह हाफ रखेंगे और बीई की जगह रखेंगे v माइनस यू। ये आपका बीई है, इसको निकालना चाहें तो ये वैल्यू तो देखिए कितनी है, ये वैल्यू तो v है, और यहां पर वैल्यू कितनी है, यहां पर वैल्यू u है, तो ये वैल्यू कितनी बची, v माइनस यू। तो इस तरह से जो आपकी हाइट है वो तो v माइनस यू हो गई, और बेस कितना है ट्राइंगल का,
बेस है ट्राइंगल का आपका टाइम t, तो वो टाइम t। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए कैसे होगा। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ v माइनस यू इंटू टी, और v की फॉर्मूला आपको पहले से पता है क्या, कि v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, तो आप v के प्लेस पे u प्लस ए टी रख सकते हैं। तो s इज इक्वल टू हो जाएगा यू टी प्लस हाफ, और v के प्लेस पे u प्लस ए टी माइनस u और बाहर t, तो u से u आपका कैंसिल हो गया, तो s इज इक्वल टू क्या आ गया, यू टी प्लस हाफ, ए टी और t का मल्टीप्लाई हो गया, तो ये ए टी स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की एक इक्वेशन आपकी यहाँ पर आ गई। तो हमने देख लिया कि ग्राफ से एरिया निकाला, और टोटल एरिया क्या हो गया, टोटल एरिया आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट बन गया, वो यहाँ पर हमने निकाल लिया। ऐसे ही एक इक्वेशन और हमारी बन जाएगी, उसको हम यहाँ पर देखेंगे, उसके लिए फिर से ग्राफ लेंगे। अब हमको इक्वेशन निकालनी है, तो अभी हमारे कौन कौन से टर्म थे जिनमें हमने रिलेशन बना लिया। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी थी, एक्सेलरेशन था, टाइम था और डिस्प्लेसमेंट था। तो हमने अभी रिलेशन दो एस्टेब्लिश कर चुके हैं, एक v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था, और एक दूसरा हमने जो रिलेशन एस्टेब्लिश किया वो था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम एक थर्ड रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं जिसमें टाइम का टर्म नहीं है। ये दो रिलेशन ऐसे थे जिसमें टाइम का टर्म था, अब हम ऐसा रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं जिसमें टाइम का टर्म नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से हमको यदि डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया आपका एरिया, एरिया बिलो द ग्राफ, और एरिया बिलो द ग्राफ में क्या हो जाएगा, एरिया आपका आप चाहे तो अलग अलग ट्राइंगल और बेस करके निकाल सकते हैं। तो 1/2 आपका रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, बेस हो गया आपका ओडी इंटू हाइट हो गई आपकी ईडी, जैसा पीछे किया था सेम वही चीज यहाँ भी, और प्लस आपका ये तो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में तो ये आपका हाफ होगा नहीं, केवल लेंथ होगी इंटू विड्थ होगी, तो लेंथ इंटू विड्थ हो गई, और प्लस ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस, तो बेस तो हो गया आपका ए ई, और हाइट हो गई आपकी बी ई। ठीक सेम वही करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। तो आप यहाँ पे हो जाएगा u इंटू टी, और ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा v माइनस यू इंटू टी, इस तरह से। अब आप देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे तो हम s को निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर हम टाइम को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, टाइम को यहाँ पर हम नहीं रखना चाह रहे हैं। तो किस प्रकार से हम करेंगे उसको देखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो रिलेशन एस्टेब्लिश किए, तो जो टर्म थे हमारे पास वो वेलोसिटी था, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, आपका उसके बाद एक्सेलरेशन था, टाइम था और डिस्प्लेसमेंट था। इतने हमारे पैरामीटर्स हैं आपकी काइनेटिक इक्वेशंस के, जिनमें हमने दो रिलेशन एस्टेब्लिश किए, एक v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का रिलेशन एस्टेब्लिश किया, दूसरा हमने s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये रिलेशन हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया। अब की बार हम एक नया इक्वेशन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं जिसमें आपका टाइम का टर्म नहीं हो। वो इक्वेशन है आपकी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ये इक्वेशन कैसे आती है उसको देखेंगे। हमको s निकालना है यहाँ पर फिर से, और s के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे ट्राइंगल का एरिया, यानी जो पूरा ग्राफ है आपका, उस ग्राफ के नीचे का एरिया निकालते हैं, और ग्राफ के नीचे का जो एरिया होगा वही आपका s होता है। तो इस बार हम जो एरिया निकालेंगे वो दो पार्ट में ना निकाल करके, यानी ट्राइंगल और रेक्टेंगल का अलग निकाल कर अलग नहीं निकालेंगे, बल्कि पूरे ट्रिपेजियम का एक साथ निकालेंगे। तो ट्रिपेजियम का जो एरिया होता है 1/2, जो पैरेलल साइड्स हैं उनका सम और उनके बीच की डिस्टेंस का मल्टीप्लाई। तो पैरेलल साइड्स में क्या है, इस तरफ की जो साइड है उसकी वैल्यू है u, और इस तरफ की जो साइड है उसकी वैल्यू है आपकी v, ये v दिया हुआ है। तो ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ आइदर साइड्स का सम
इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, और डिस्टेंस बिटवीन देम कितनी है t, 0 से लेकर t तक। तो उनके बीच की जो दो पैरेलल लाइंस है, ये दो पैरेलल लाइंस है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है t, तो इनटू t। तो इस तरह से भी ऐसा आपका निकल आएगा। अब यहां पर देखिए क्या करेंगे, u प्लस वी इंटू टी। अब टाइम का टर्म हमको एलिमिनेट करना है, टाइम का टर्म नहीं रखना है। तो आप पहली क्वेश्चन से देखिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था, तो यहां से हमने देखा था ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू हो जाता है, और t इज इक्वल टू हो जाता है v माइनस यू अपॉन ए। तो अब t की में रिप्लेस कर दिया v माइनस यू अपॉन ए से, तो s इज इक्वल टू आ गया 1/2। अब देखिए u प्लस वी और v माइनस यू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक आपका a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला हो गया, जो कि आपका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन a। अब इसको इधर ले जाइए, तो 2a को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2as। इस तरह बचेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यू स्क्वायर को इधर ले आइए तो v स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इस तरह से आपकी वेलोसिटी का एक और रिलेशन आ गया डिस्प्लेसमेंट के साथ में, लेकिन यहां पर अब टाइम का टर्म नहीं है। तो इस तरह से हम लोग ने जो आपके पैरामीटर्स हैं v, u, a, t और s के, इनको लेके तीन इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ पर बना ली। फर्स्ट इक्वेशन आपकी थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन थी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इस प्रकार से तीनों इक्वेशन का हम लोगों ने ग्राफ से डेरिवेशन कर लिया। ओके, अब इन्हीं इक्वेशंस को हम लोग अल्टरनेटिव मेथड से करेंगे, जहां पर ग्राफ का यूज नहीं करेंगे। तो आइए देखें कैसे करते हैं। सपोज कि कोई जो आपका मोशन है उसमें एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी u है, और इन टाइम t जो फाइनल वेलोसिटी है वो आपकी v हो जाती है। तो इस तरह से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये आपका एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, v माइनस यू अपॉन टी। अब यहां से देखिए टाइम को इधर ले जाइए तो ये at हो जाएगा, ये v माइनस यू हो गया। अब आप u को ले आइए उधर तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। तो इस तरह से हमारी पहला रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन टाइम में, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो यहां पर हमने ग्राफ का यूज नहीं किया है, सिंपली जो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है उसी का यूज करके हमने अपनी इक्वेशन को जनरेट किया है। ओके, अब जो सेकेंड हमारी इक्वेशन थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको जनरेट करते हैं। तो इसको हम यहां पर साइड में ही जनरेट कर ले रहे हैं। हमको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। s इज इक्वल टू है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, आप जो भी कहते हैं यहाँ पर, क्योंकि जब तक डायरेक्शन चेंज नहीं होती तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है, अब यहाँ पर क्योंकि जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, पहले आपकी वेलोसिटी u थी, फिर बाद में आफ्टर टाइम वेलोसिटी आपकी v हो गई, लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसलिए यहाँ पर डिस्टेंस के लिए एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2, ये तो आपकी एवरेज वेलोसिटी हो गई, और इनटू टाइम। तो इस तरह से डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी जगह क्या लिख देंगे, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2, ये तो हो गई आपकी एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम t। तो इस तरह से s इज इक्वल टू हो गया
v प्लस u बाई 2 इंटू टी। अब हम चाहते हैं कि फाइनल वेलोसिटी का टर्म यहाँ पर नहीं रहे, तो हम उस v को रिप्लेस कर सकते हैं किस फॉर्मूले से, v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। तो v के प्लेस पे हम लोग u प्लस ए टी लिख देंगे। तो v की जगह पे क्या लिख दिया, u प्लस ए टी, प्लस u एक ऑलरेडी था तो वो यहाँ u हो गया अपॉन 2 इंटू टी। अब ये u और ये u ऑलरेडी 2u बन गए, तो 2u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी। अब t का मल्टीप्लाई कर देंगे तो s इज इक्वल टू हो जाएगा 2ut प्लस ए टी स्क्वायर, और अपॉन में क्या है, अपॉन में 2 है। 2 से डिवाइड करेंगे तो इस तरफ केवल ut बचेगा और इस तरफ आ जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल कर देगा और यहाँ पर 2 डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो देखिए आपका s का रिलेशन आ गया, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आपकी आ गई। तो इसमें हमने जनरली केवल जो डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का जो डिफिनीशन है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू होती है वेलोसिटी अपॉन टाइम, लेकिन क्योंकि यहाँ पर दो वेलोसिटी हैं, एक इनिशियल और एक फाइनल, तो इसलिए यहाँ पर हम एवरेज वेलोसिटी लेंगे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। और एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2, ये एवरेज हो गई, और इनटू टाइम। अब आपने वैल्यू पुट कर दी और इस तरह से फिर आपने डिस्प्लेसमेंट को निकाल लिया। अब हमारी लास्ट इक्वेशन बचती है, उसको हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। तो फिर से जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो आपकी u है, जो फाइनल वेलोसिटी है आपकी वो आपकी v है, जो टाइम लिया है हमने मोशन में वो t है, और जो एक्सेलरेशन है वो आपका a है। तो फिर से यदि हम डिस्प्लेसमेंट निकालें तो सेम पिछला वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे कि डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम यूज करते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट नहीं है, तो इसलिए हम लोग कौन सी लेंगे, यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी लेंगे। तो आपका डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी का वही मतलब है आपका फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2, ये तो हो गई एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम यानी t। अब इस बार हम क्या चाह रहे हैं, इस बार हम टाइम का टर्म नहीं चाह रहे हैं, हम यहाँ पर टाइम को रिप्लेस करेंगे। तो t इज इक्वल टू हम लोग को पता है किस फॉर्मूले से, आपका एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो t इज इक्वल टू क्या हो गया, v माइनस यू अपॉन a। तो वो वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे जैसे पिछले केस में रखी थी। तो s इज इक्वल टू v प्लस यू अपॉन 2। अब टाइम का टर्म नहीं रखना है हमको, तो टाइम के टर्म को रिप्लेस कर दिया आपने इससे। तो अब ये क्या बन गया, ये हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब 2a को इधर ले जाएंगे तो इस तरह से 2as इज इक्वल टू हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब यहाँ से u स्क्वायर भी इधर ले आइए, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as। तो इस तरह से आपके फाइनल वेलोसिटी का और इनिशियल वेलोसिटी के बीच में एक नया रिलेशन आ गया, जिसमें डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन भी साथ में है, लेकिन टाइम का टर्म नहीं है। और इस तरह से हमारी जो थर्ड काइनेटिक मोशन की इक्वेशन है वो हमने यहाँ पर डेवलप कर ली। तो आज के लिए बस इतना ही, इसको आप करिएगा, फिर नेक्स्ट टर्न पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे और इसको और अच्छे से समझेंगे, इनके यूज करेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।